नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये क्लस्टर बी में का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज होता है इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, प्री ऑक्यूपेशन विद फैंटेसीज ऑफ सक्सेस, पावर, ब्यूटी और आइडियल लव। तो इसमें क्या होता है कि मतलब उनको बहुत ऐसा खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है और उनको मतलब ऐसा लगता है कि सारी सक्सेस उनके पास ही है, पावर सारी उनके पास ही, सबसे अच्छे वही है, ऐसा ऐसी उनकी फैंटेसीज होती है और उनको दूसरे की कदर नहीं होती। लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स, इंडिविजुअल्स विद डिसऑर्डर ऑफन सीक एडमायरेशन और वैलिडेशन, को एडमायरेशन और वैलिडेशन चाहिए होता है दूसरों से। एंड देयर सेल्फ एस्टीम इज ओवरली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल प्रेज, कि लोग उनकी तारीफ करेंगे तो ही उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, ऐसा उनका रहता है। फिर दे में अपीयर एरोगेंट, एंटाइटल्ड एंड एक्सप्लॉइटेटिव ऑफ अदर्स, है ना, वो दूसरों के साथ एरोगेंट, एंटाइटल्ड और एक्सप्लॉइटेटिव रहते हैं ना। एंड दे ऑफन हैव डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग और एक्नॉलेजिंग द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स, और वो लोग दूसरों की फीलिंग्स नीड्स समझ नहीं पाते, ठीक है। फिर की फीचर्स क्या है उसकी, ग्रैंडियोसिटी, इंडिविजुअल्स जिन्हें एनपीडी होता है एक्सैजरेटेड सेंस ऑफ देयर ओन इंपॉर्टेंस, है ना, उनको बहुत ज़्यादा उनकी खुद की इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है, बस एबिलिटीज और अकम्पलिशमेंट उनको अपने खुद की ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। दे में एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट और रिकॉग्नाइज ओनली अदर्स हु आर इक्वली इंपॉर्टेंट, है ना, वो स्पेशल ट्रीटमेंट उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब और रिकॉग्नाइज करते हैं उनको जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर नीड फॉर एडमायरेशन, प्री ऑक्यूपेशन विद सीकिंग एक्सेसिव एडमायरेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, उनको रहता है कि मुझे एडमायरेशन चाहिए बहुत ज़्यादा और अप्रूवल चाहिए दूसरों से। लैक ऑफ एम्पैथी, वो लोग दूसरों को क्या मतलब उनकी क्या नीड्स और फीलिंग्स है वो सब समझ नहीं पाते हैं ना। एंड इनएबिलिटी टू अनविलिंगनेस रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स। फिर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, वो बिलीव करते हैं कि जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेजेस है उसको वो डिजर्व करते हैं वो लोग, और ऑफन रिजल्टिंग इन फ्रस्ट्रेशन और एंगर अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। फिर सब टाइप्स क्या है नार्सिज्म के, ग्रैंडियोस नार्सिज्म और वल्नरेबल नार्सिज्म। ग्रैंडियोस नार्सिज्म मतलब दिस टाइप ऑफ नार्सिज्म इज मार्क्ड बाय ओवर्ट एरोगेंस, डोमिनेंस एंड नीड टू असर्ट सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी दिखाते हैं, इनको एरोगेंस ज़्यादा होता है, डोमिनेंस होता है, ऐसा। दिस इंडिविजुअल्स आर हाईली एक्सट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड होता है, सीक करते रिकॉग्निशन फ्रॉम अदर्स, उनको रिकॉग्निशन चाहिए दूसरों से। ऑफन एक्सैजरेटिंग देयर अचीवमेंट्स, और एक्सैजरेट करते हैं उनके अचीवमेंट्स, है ना, बड़ा चढ़ा के अपने अचीवमेंट बताते हैं। फिर वल्नरेबल नार्सिज्म, अनलाइक ग्रैंडियोस नार्सिज्म दिस सब टाइप्स इन्वॉल्व्स अ फ्रेजाइल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, इनका सेल्फ एस्टीम जो बहुत फ्रेजाइल नाजुक होता है। वल्नरेबल नार्सिज्म नार्सिसिस्ट में अपीयर एरोगेंट, है ना, मतलब एरोगेंट रहते हैं, बट देयर बिहेवियर मास्क अंडरलाइंग शेम इंसिक्योरिटी, लेकिन उनमें शेम और इंसिक्योरिटी रहती है जो हिडन होती है। एंड हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म, है ना, उनको क्रिटिसिज्म से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। फिर दे आर ऑफन एंग्शियस एंड डिफेंसिव, एंग्शियस और डिफेंसिव होते हैं सोशल सिचुएशंस में, स्ट्रगलिंग विद द फीलिंग्स ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म का उनको डर लगता है, ठीक है, मतलब स्ट्रगल करते हैं। फिर 5 फैक्टर मॉडल, बोथ टाइप्स ऑफ नार्सिज्म आर एसोसिएटेड विद इंटरपर्सनल एंटागोनिज्म एंड लो एग्रीएबलनेस, मीनिंग दे टेंड टू लैक मॉडेस्टी, वो लोग लैक करते हैं, शो करते हैं एरोगेंस एंड मे एंगेज इन एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर्स। हाउएवर देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन अदर ट्रेट, बाकी ट्रेट्स में उनका डिफरेंसेस क्या है। ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म में लो न्यूरोटिज्म और हाई एक्सट्रोवर्टिज्म, वो इसमें होता है ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म में। और वल्नरेबल नार्सिसिज्म में हाई न्यूरोटिज्म होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल इंस्टेबिलिटी, डिफेंसिवनेस और एंग्जायटी। बिहेवियरल ट्रेट्स क्या है, ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म में टेंडेंसी रहती है, वो आउटस्पोकन होते हैं, असर्टिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। दे टेंड टू बी मोर कन्फ्रंटेशनल एंड लेस सेल्फ अवेयर रिगार्डिंग द डिस्ट्रेस दे कॉज टू अदर्स, ठीक है, वो लोग दूसरों के साथ डायरेक्ट तू में करते हैं और वो लोग लेस सेल्फ अवेयर होते हैं खुद के डिस्ट्रेस के बारे में जो दूसरों को कॉज करते हैं ना। फिर वल्नरेबल नार्सिसिस्ट टेंड टू बी डिफेंसिव, एंग्शियस, इमोशनल एंड बिटर, है ना, वो डिफेंसिव होते हैं, एंग्शियस होते हैं, इमोशनल होते हैं, बिटर होते हैं। और दे में अवॉइड सोशल सिचुएशन ड्यू टू फियर ऑफ रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म, सोशल सिचुएशन को अवॉइड करते हैं, उन्हें रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए रहता है। तो जेंडर डिफरेंसेस क्या है, एंड प्रीटी मोर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मेन देन वुमेन, द जेंडर डिफरेंसेस अलाइन विद द ट्रेट्स टिपिकली एसोसिएटेड विद नार्सिज्म, सच एज डोमिनेंस और कॉम्पिटिटिवनेस, व्हिच आर ऑफन मोर प्रेजेंट इन मेन। प्रेवलेंस नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज इस्टिमेटेड टू अफेक्ट अबाउट 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, हाउएवर इट इज मोर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन मेन देन वुमेन, ठीक है। फिर कॉजल फैक्टर्स, ग्रैंडियोस नार्सिज्म जो है, दिस सबटाइप इज टिपिकली नॉट लिंक्ड टू चाइल्डहुड अब्यूज और नेग्लेक्ट, बट इट इज एसोसिएटेड विद पैरेंटल ओवर इवैल्यूएशन। इट इज थियोराइज्ड दैट चिल्ड्रन विद ग्रैंडियोस नार्सिज्म वेयर एक्सेसिवली प्रेज्ड, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई और एनकरेज टू डेवलप एन इन्फ्लेटेड सेल्फ, फिर वो हाई सेल्फ बन जाता है। फिर वल्नरेबल नार्सिज्म क्या होता है, लिंक टू एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज इन चाइल्डहुड, है ना, उनके साथ इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो सकता है, ठीक है। दिस सब टाइप इज आल्सो एसोसिएटेड विद पैरेंटिंग दैट इज कंट्रोलिंग, कोल्ड और इंट्रूसिव, है ना, ऐसे पैरेंटिंग जो कंट्रोलिंग, कोल्ड और इंट्रूसिव हो। फिर ट्रीटमेंट क्या कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफिकल्टी विद सेल्फ अवेयरनेस, देयर रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज द नीड फॉर चेंज। फिर साइकोथेरेपी जो है, पर्टिकुलरली साइकोथेरेपी हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को एक्सप्लोर उनके अंडरलाइंग फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी और शेम। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आल्सो हेल्प करता है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को रिलेटेड टू सेल्फ वर्थ और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए और अच्छा करने के लिए, ठीक है।